वेलकम गाइस। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर सीबीएसई क्लास 10 के लिए इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। और इतना आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका क्लास 10 का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में तो बोलते हैं विद्युत धारा, लेकिन जब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहले देख लेते हैं। rate of flow of current charge rate of flow of charge is called electric current. तो कोई भी चीज करंट, जैसे अगर हम करंट की बात करते हैं तो करंट कोई भी मास है किसी डायरेक्शन में, से वाटर करंट, रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है उसको वाटर करंट कहेंगे, वाटर करंट। और वायर में अगर कोई वायर है, वायर में अगर चार्ज फ्लो कर रहे हैं, चार्ज अगर ये है वाटर अगर फ्लो कर रहा है तो वाटर करंट, और चार्ज अगर फ्लो कर रहा है किसी वायर में तो उसको चार्ज फ्लो, तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको जो फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो कर जा रहा है किसी वायर के क्रॉस सेक्शन में से होकर, कोई भी क्रॉस सेक्शन में से होकर, जो पर सेकेंड जितना चार्ज, जितना कूलम चार्ज फ्लो कर जा रहा है, मान लो क्यू कूलम चार्ज टी टाइम में, टी सेकेंड में फ्लो कर रहा है, तो उस समय हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी होगा। और इसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है, इसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है। और 1 एम्पियर इक्वल टू क्यू का कूलम होता है 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। ये रिलेशन होता है चार्ज में और इलेक्ट्रिक करंट में। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे सर्किट मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का जो सिंपल डेफिनेशन है इसे हम कहते हैं पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। मीन्स अगर हमें किसी सर्किट में करंट फ्लो कराना है तो करंट फ्लो करने का, करंट को जो फ्लो कराता है, जो वो उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब जो चार्ज को मोबाइल कराता है सर्किट में, तो सेल है, तो सेल का ये पॉजिटिव और निगेटिव। सपोज यहाँ कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस को हम बल्ब भी कह सकते हैं। रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, फिर एक की जुड़ा हुआ है, और सपोज एक एमीटर जुड़ा हुआ है। ये सब आगे हम लोग इंट्रोडक्शन है इसका, बताया जाएगा क्या चीज़ होता है। तो ये स्विच है, जो स्विच को हम ऑन करते हैं, तो ऑन करने का मतलब है हम कंटिन्यूअस पाथ दे देते हैं करंट को फ्लो करने के लिए, तो इलेक्ट्रिक सर्किट है। और जो स्विच का काम है, स्विच a device used to break up or make up the circuit. Break up or make up the circuit. आप लोग परिचित होंगे, स्विचेस का यूज बहुत जगह, घरेलू जगह पर, घरों में, मशीन्स में, इंजन में तो स्विच लगा हुआ होता है। तो स्विच को अगर ऑन करने का मतलब है कि उस पाथ में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा, और ऑफ करने का मतलब है
कि इस पास में इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होना है वो ब्रेक हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम लोग देखेंगे एक कूलम चार्ज मीन्स क्या। जैसा कि हम जानते हैं ऐसा यूनिट है चार्ज का, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज 1 कूलम। तो गाइस ये हम लोग को जानना चाहिए कि चार्ज का होना या नहीं होना। अगर किसी मटेरियल में चार्ज है तो इसका मतलब बस यही होता है उस मटेरियल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है और टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं। और अगर किसी मटेरियल में चार्ज निगेटिव है इसका मतलब है उस मटेरियल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है। तो इन दोनों के संघर्ष से ही किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज होता है। अगर दोनों बराबर हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं किसी मटेरियल में, किसी भी सब्सटेंस में, उसको न्यूट्रल कहा जाता है। न्यूट्रल में नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे, प्रोटॉन्स, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और निगेटिव चार्ज है तो इसको हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अब एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का निगेटिव चार्ज होता है। इसको हम चार्ज का यूनिट कहते हैं, 1 यूनिट निगेटिव चार्ज माइनस। और एक प्रोटॉन पर ठीक इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको हम कहेंगे ये जो पूरा है 1.6 × 10⁻⁻19। तो 1 यूनिट चार्ज मीन्स हुआ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इट मीन्स ये जो चार्ज है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज में 1 कूलम, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स के उस मटेरियल से, कोई मटेरियल है, इस मटेरियल में पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चले जाएंगे, इससे छोड़ कर चले जाएंगे तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो अगर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है इट मीन्स कुछ इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। और 1 कूलम अगर निगेटिव चार्ज है इट मीन्स कुछ इलेक्ट्रॉन के एक्स्ट्रा ज़्यादा आ जाने से 1 कूलम का निगेटिव चार्ज हुआ। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि 1 कूलम पॉजिटिव या फिर निगेटिव चार्ज लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को जाना या आना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है Q = Ne। यहाँ Q चार्ज है, टोटल चार्ज, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूले में अगर रखेंगे तो Q = Ne से फिर से देख लेते हैं, ये टोटल चार्ज है, वेदर पॉजिटिव और निगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन के वहाँ मटेरियल को या सब्सटेंस को छोड़ के चले जाने से पॉजिटिव हुआ, और निगेटिव है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो वो निगेटिवली चार्ज हो गया। तो टोटल चार्ज और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस कैलकुलेशन को करें, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, बनाएंगे 1 कूलम चार्ज। तो बाई Q = Ne, N = Q/E। Q is given 1 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कॉलम कैंसिल आउट। 10⁻19 अगर ऐसे कैलकुलेट करेंगे 10⁻19 ऊपर जाएगा तो उसको 10 × 10⁻18 लिख दें
यानी 10 पावर 19 ऊपर जाएगा क्योंकि ये निगेटिव है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 10 पावर 19 दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 10 पावर 18, ये हो गया बाई 1.6। डेसिमल हटाकर यहाँ डिवाइड, एक जीरो इंक्रीज करते हैं तो 6.25 इंटू 10 के पावर में 18, 10 रेज़्ड टू पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक कूलम चार्ज बनाते हैं। So 1 coulomb can be defined as, it is a charge, it is a total charge of 6.25 into 10 power 18 electrons। ये 1 कूलम है। 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो गाइस इसका अभी हम लोगों ने देखा 1 एम्पियर इक्वल टू, एम्पियर को स्मॉल ए में लिखना सही नहीं है। जब हम यूनिट लिखेंगे, यूनिट जब किसी साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट होता है तो हमेशा पहला लेटर उसका कैपिटल होना चाहिए। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। So we can define as, when 1 coulomb charge is flowing through in 1 second, then we say 1 ampere current is flowing। नाउ करंट का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट वो एम्पियर है, और उससे जो छोटे यूनिट्स हैं उसको हम मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर इस तरह से लिखते हैं। तो कहीं अगर मिली वर्ड आ जाता है तो इट मीन्स मिली की जगह, मिली मीन्स ही होता है 10 पावर -3, एम्पियर अपनी जगह रहेगा। 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू, माइक्रो मीन्स 10 पावर -6, 10 पावर -6 एम्पियर अपनी जगह रखेंगे। इट मीन्स मिली और माइक्रो, मिली MILI, मिली मीन्स 10 पावर -3 और माइक्रो मीन्स 10 पावर -6। कुछ टर्म्स हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर, सर्किट में यूज किए जाते हैं। तो एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में ऐड किया जाता है। अब सीरीज पैरेलल के बारे में भी आगे हम लोग समझेंगे। सीरीज में ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है इसको। और वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में जोड़ते हैं। और ये सीरीज में जोड़ते हैं, ये मेजर करता है, मेजर द करंट, measures the current flowing in the circuit। सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करता है। और वोल्ट मीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस between the 2 points it is connected, point it is connected। तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हम एक सर्किट बनाते हैं। तो ये सर्किट है,
इस पर करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ सीरीज में जोड़ने का मतलब ऐसे जोड़ देंगे, ये एमीटर यहाँ से जोड़ दिया गया, ये करंट मेजर करेगा। और सपोज ये रेजिस्टेंस है, इसके दो पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो यहाँ पर हम वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। ये पैरेलल में कनेक्शन हुआ, यानी हमने पैरेलल में जोड़ दिया इसको। पैरेलल का मतलब ऐसे समझें कि इसके दो पॉइंट, वोल्ट मीटर के दो पॉइंट और सर्किट के दो पॉइंट आपस में एक ही जगह कनेक्ट होंगे। जैसे इस सर्किट का एक पॉइंट इधर वाला, वोल्ट मीटर का एक पॉइंट यहाँ, फिर दोनों का साथ में यहाँ। और सीरीज वाले का मतलब होता है एक तरह से वन वे ट्रैफिक है, मतलब करंट जो भी फ्लो करेगा वो एमीटर से होकर जाएगा। यहाँ वन वे ट्रैफिक नहीं, यहाँ से करंट अगर आता है तो दो पार्ट में डिवाइड होकर वो फ्लो करेगा। यहाँ वन वे ट्रैफिक नहीं है। तो जब वन वे टाइप का ट्रैफिक हो, करंट जा रहा है, बस वही रास्ता है, दूसरे रास्ते कहीं कटा नहीं है, करंट कहीं से डिवाइड नहीं हुआ है, तो हम कहते हैं ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। गाइस, ये जो अब तक हम लोग पढ़े हैं उस पर थोड़े से ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये उठाते हैं हम लोग, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट फाइंड आउट करना है। दिया हुआ 500 कूलम ऑफ चार्ज पास ऑन थ्रू इट इन 10 मिनट्स। 10 पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू इन 0.1 सेकेंड। दो तरह के क्वेश्चन है, दोनों में ही करंट निकालना है। तो करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/T। तो इट मीन्स Q 500 कूलम दिया हुआ है और टाइम सेकंड में होना चाहिए। टाइम यहाँ सेकंड में, जब कूलम बाई सेकंड होता है तभी एम्पियर में निकलता है, I एम्पियर में। तो 500 कूलम बाई टाइम है 10 मिनट्स, 10 × 60 सेकेंड। तो कूलम बाई सेकेंड दैट इज एम्पियर, मीन्स 500 बाई 600 एम्पियर, that is equal to, we can write 5/6 एम्पियर, मीन्स 5/6 एम्पियर करंट से फ्लो कर रहा है। ये फर्स्ट है। और सेकेंड, 10 पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू इन 0.1 सेकेंड। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है और हम लोग ये समझ रहे हैं कि फॉर्मूला तो I = Q/T होता है, लेकिन Q की जगह अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है तो फॉर्मूला हो जाएगा NE/T। इट इज N 10 पावर 20 मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻19 और बाई 0.1 सेकेंड टाइम दिया हुआ है। इतना कूलम बाई सेकेंड है, इट मीन्स ये एम्पियर हो गया। और यह सॉल्व करेंगे, 10 पावर 20 को 10⁻19 मल्टीप्लाई करेंगे, पावर ऐड हो जाता है, ऐड होने का मतलब साइन के साथ 10 पावर 20 - 19 इंटू 1.6 बाई 0.1। अब यहाँ से डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं डेसिमल को। और ये 16 इंटू ये 10 हो गया 20 पावर 1, दैट इज 10 पावर 20 - 19 10 पावर 1 इंटू 16 इंटू 160 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू। क्या रहा है एम्पियर। जनरली लिखते हैं, अगर एम्पियर स्मॉल a से भी लिख देंगे तो वो रॉन्ग नहीं होगा, जनरली ऐसा हम लिखते हैं इसको। गाइस, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए कंडक्टर इन 0.2 सेकेंड इफ 0.5 एम्पियर इज पासिंग। इट मीन्स यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो करंट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, I = Q/T और Q = NE। क्या क्या गिवन है, टाइम इज गिवन, करंट इज गिवन, E is known, charge on electron, and number of electron is asked, it is not given। Q, यहां से Q का वैल्यू यहां रख देंगे, तो बाई फर्स्ट इक्वेशन बाई 1 Q = IT एंड नाउ विथ, अब इस इक्वेशन को भी साथ में हम शामिल कर लेते हैं विथ सेकेंड। Q = IT, तो सिंपली हो गया I × T = N × E। नाउ N = asked I × T/E। नाउ I is 0.5 एम्पियर इंटू
टाइम 0.2 सेकेंड। सब ऐसा ही में ही टाइम और एम्पियर है। मिली होगा तो उसको एम्पियर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि एसआई यूनिट का मतलब ही हुआ एम्पियर इंटू सेकेंड इक्वल टू कूलम, ये आना ही आना है। बाई ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नाउ इट इज 1.5 इंटू 0.2, 1/1.10⁻⁻19। ये हम लोग अभी कैलकुलेशन कर चुके थे, वो आया था 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन मीन्स 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू। दैट इज आंसर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स।